नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, गिरती है 100 बार, फिर चढ़ती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती और परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश सिक्योरिटी पेपर मिल में जो है वो वैकेंसी निकल कर आई है। और यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आप डिप्लोमाधारी हैं, यदि आपने बीएससी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल से डिग्री किया हुआ है या फिर कंप्यूटर साइंस से आपने डिग्री किया हुआ है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद जो कि नर्मदापुरम है, सिक्योरिटी पेपर मिल, वहां पर यदि आप जॉब करते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी अच्छा लमसम हैंडसम सैलरी जो है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूं। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मध्य प्रदेश सरकार की सभी भर्ती के नोटिफिकेशन के अपडेट, सेंट्रल की, स्टेट की, गवर्नमेंट की, एसएससी, बैंक, रेलवे सभी भर्तियों के एग्जाम के नोटिफिकेशन, एनालिसिस, कट ऑफ, स्टडी मटेरियल समय समय पर आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी निकल कर आई है आपकी नर्मदापुरम सिक्योरिटी पेपर मिल जो है वहां पर आपकी निकल आई है। जी हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम। गूगल पे जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आपको ये लिंक देखने के लिए मिलेगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके लिए देखने को मिलेगा होम पेज, जो कि है आपका एसपीएम की वेबसाइट का। फिर बात करें आपका सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम की मेन जो वेबसाइट है उसका फ्रंट पेज आपके सामने, होम पेज जिसको आप बोलते हैं, ये देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो सर्च का ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर आप करेंगे सर्च। यहाँ पर आपको डालना है रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नोटिफिकेशन। हिंदी में चाहे तो हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसके 3 देख लीजिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। हिंदी में देखना है नोटिफिकेशन, या फिर इंग्लिश में देखना है, या फिर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। देखिए, इंग्लिश में आप जैसे देखेंगे तो ये वैकेंसी आपकी निकल कर आई है। लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी से आती है, लेकिन आपको यदि बहुत अच्छे से बारीकी से किसी चीज़ को समझना है तो हिंदी आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। तो ये हिंदी आप देखिए सामने देख पा रहे हैं, हिंदी का नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम 461005 मध्य प्रदेश, भर्ती विज्ञप्ति, प्रतिभूति कागज कारखाना नर्मदापुरम मध्य प्रदेश, निम्नलिखित पदों को भरने हेतु योग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पोस्ट कौन कौन सी निकली है सबसे पहले वो बता देता हूं आपको। देखिए, कल्याण अधिकारी की एक पोस्ट है, पर्यवेक्षक विद्युत की एक पोस्ट है, पर्यवेक्षक उत्पादन लैब की जो है वो 4 पोस्ट है यहाँ पर, पर्यवेक्षक भंडार की एक पोस्ट है, और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की एक पोस्ट है, और सचिवीय सहायक की एक पोस्ट है। ठीक है, ये वैकेंसी जो है आपकी टोटल 9 निकल कर आई है। और इसमें यदि आप सैलरी देखेंगे तो देखिए, कल्याण अधिकारी की जो सैलरी है भाई साहब, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, 27,000 से स्टार्ट है और 1,03,000 के ऊपर आपका इसमें सैलरी मिलने वाला है। और भी इसमें आगे यदि आपका सिलेक्शन होता है तो वेतन भत्ते और आपके इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर जो वैकेंसी है आपकी उस पर देख लीजिए, आपको 27,600 से लेके 95,910, मतलब ये कह दे अनुमान से आपका 96,000 तक की सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और सचिवीय यदि सहायक की बात कर ले आपका तो 23,910 से लेकर 85,570 तक आपको यहाँ पर वो सैलरी देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है। और मेरे जो कुछ परिचित हैं वो भी वहाँ पर एसपीएम में जॉब करते हैं और वहाँ पे सैलरी बहुत लमसम मिलती है, जैसा कि मुझे पता है मेरे करीबियों के द्वारा। और बात करें आपको वहाँ का जो माली होता है उसकी तनख्वाह भी यदि आप बात करेंगे तो 40,000 45,000 के आसपास रहती है। तो सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है। बस एक बार जान झोंक देना इसके एग्जाम को क्लियर करने में। आगे देखिएगा, बताता हूं आपको क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। कल्याण अधिकारी की यदि बात करें आपका तो इस संबंध में राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पूर्णकालीन डिग्री हो, राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से सामाजिक विज्ञान में पूर्णकालीन डिग्री या पूर्णकालीन डिप्लोमा प्राप्त किया हो, कारखाने में कार्यरत बहुसंख्यक कामगारों द्वारा बोली जाने वाली बोली हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो। ठीक है, विद्युत पर्यवेक्षक के लिए यदि बात करें तो आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी पूर्णकालीन डिप्लोमा, विद्युत में उच्च योग्यता जैसे प्रथम श्रेणी में बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग को भी मान्य किया जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षक उत्पादक एवं लैब की बात कर लें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्थान से पल्स एवं पेपर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग में प्रथम डिग्री पूर्णकालीन डिप्लोमा, पल्स एवं पेपर टेक्नोलॉजी में केमिकल टेक्नोलॉजी
केमिकल में उच्च योग्यता जैसे प्रथम श्रेणी में बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग को भी मान्य किया जाएगा। पर्यवेक्षक भंडारण की यदि बात कर लें आपका, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग में प्रथम पूर्णकालीन डिप्लोमा, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल में उच्च योग्यता जैसे प्रथम श्रेणी में बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग को भी मान्य किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए यदि आपकी एज की बात कर लें तो 29/10/2030 को आपकी जो आयु है वो 18 से लेकर 30 के बीच में होना चाहिए, मतलब न्यूनतम आपकी 18 होना चाहिए और अधिकतम जो है वो आपकी 30 होना चाहिए। ठीक है, बाकी की पोस्ट के लिए यदि मैं बात कर लूँ आपका, तो देखिए यहाँ पर दिया गया हो आपका कनिष्ठ अनुवादक एवं बात कर लें आपका सचिवीय सहायक। ठीक है, तो देख लीजिए इसके लिए जो केवल उम्र है आपकी, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे आपका लास्ट नंबर पर जो सचिव सहायक की पोस्ट है, इसमें आपकी जो उम्र है न्यूनतम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं बात कर लूँ आपका कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक डिग्री अंग्रेजी हिंदी विषय के साथ, अर्थात उम्मीदवार की मास्टर डिग्री अंग्रेजी में हो या तो इसके विपरीत। ठीक है, अथवा हिंदी में अंग्रेजी से अनुवाद करने का 1 वर्ष का कार्यानुभव हो। ठीक है, और वांछनीय में देख लीजिए संस्कृत और या किसी अन्य आधुनिक भाषा का ज्ञान हो, कंप्यूटर पर हिंदी भाषा में काम करने में प्रवीणता हो, मतलब कंप्यूटर पर आपको काम करना आना चाहिए, टाइपिंग आपको अच्छे से आना चाहिए। सचिवीय सहायक की यदि बात करें तो कम से कम 55% के साथ स्नातक कंप्यूटर की जानकारी, 80 शब्द प्रति मिनट से आशुलिपि तथा अंग्रेजी या हिंदी में टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। वांछनीय है आपका सेक्रेटरियल कार्य में प्रवीणता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और यदि इसके लिए आप और जानकारी चाहते हैं तो मैंने जो वेबसाइट बताई है वहां पे आप जाकर इसके नोटिफिकेशन जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद बात कर ले आपका इंपॉर्टेंट डेट का, तो देखिए फॉर्म जो है वो 30/9/2023 से ओपन हुए हैं। फॉर्म की यदि बात करें लास्ट डेट का तो आपका 29/10/2023 है। 29 अक्टूबर तक जो है वो आपके फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। ठीक है, और टेंटेटिव एग्जाम डेट की यदि बात कर लें आपका, तो नवंबर-दिसंबर 2023 में जो है वो आपका इसका एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट होने वाला है। डिग्री के हिसाब से यदि आपका बात कर ले रिलैक्सेशन का, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, SC/ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए आपको 3 साल का, और भी नीचे दिया हुआ है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात कर ले आपका एग्जाम जो है वो किस लेवल पर होने वाला है, एग्जाम की फीस क्या रहने वाली है। तो एग्जाम का फीस यदि आप भर रहे हैं, ठीक है, तो EWS, UR और OBC कैटेगरी के लिए 600 फीस करने का लिया जाएगा। ऑनलाइन जो आवेदन करेंगे उसका फीस 600 रहेगा। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए यदि आप बिलोंग करते हैं SC/ST या फिर PW कैटेगरी से, तो आपका 200 रुपये जो है वो उसमें आपको आवेदन का चार्ज लिया जाएगा। इस पर GST जो है वो इंक्लूड किया गया हुआ है। बात करें आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला, तो सिलेक्शन के लिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक की जो वैकेंसी उसके लिए देखिए ये टेस्ट होगा आपका। प्रोफेशनल नॉलेज 50 नंबर का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 नंबर के रहेंगे। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 25 नंबर के 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 नंबर के 25 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर के 25 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आपके 25 नंबर के 25 मार्क्स। कुल मिलाकर 150 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। टोटल मार्किंग जो है वो आपकी 200 नंबर की रहेगी। हर क्वेश्चन के लिए, हर सेक्शन के लिए अलग से टाइमिंग यहाँ पर दिया गया है। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 40 मिनट, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 20 मिनट, जनरल अवेयरनेस 20 मिनट, इंग्लिश 20 मिनट और एप्टीट्यूड 20 मिनट। ये यहाँ पर आपका टाइम टेबल यहाँ पे दिया गया है, किस आपके लिए सेक्शन को कितने मिनट में करना है। पोस्ट 6 नंबर की बात कर लें तो देखिए पोस्ट 6 नंबर जो है उसके लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, वो आपको पास करना जो है इसमें कंपलसरी रहेगा। देख लीजिए बहुत अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डायरेक्शन फॉर 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी एज opted by candidate in the online application at the speed of 80 word per minute. The matter will have to transactions on computer with typing speed of 40 word per minute. ठीक है ना, 40 वर्ड पर मिनट आपकी इसमें है स्पीड जो आने चाहिए। बोथ सेपरेटली टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली। ठीक है ना, जो आपका टेस्ट रहेगा टेस्ट टाइपिंग टेस्ट और जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा, ठीक है ना, वो आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए इसके लिए एग्जाम क्या होने वाला है आपका। लॉजिकल रीजनिंग 40 नंबर 40 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर 40 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 नंबर 40 मार्क्स। 160 प्रश्न रहेंगे, 160 जो है वो आपके नंबर रहेंगे। कुल मिलाकर ड्यूरेशन जो है वो 120 का रहेगा। इसमें सेक्शन के हिसाब से आपको नहीं करना है, जितना समय आप जिस सेक्शन में लेना चाहते हैं उतना समय आप इसको करने में ले सकते हैं। इसके बाद बता दूं आपको एग्जामिनेशन जो है आपका, देखिए इंटीमेशन बता चुका हूं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपके लिए, देख लीजिए। क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइपिंग स्पीड एंड एरर, द क्राइटेरिया फॉर एवोल्यूशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट एंड एरर इन इलस्ट्रेशन बिलो एज। ठीक है ना, नोट 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 5 की स्ट्रोक, 1 एरर इज इक्वल्स टू 5 की स्ट्रोक। ठीक है, नेट वर्ड पर मिनट, ग्रॉस स्ट्रोक माइनस एरर,
हिट्स डिवाइडेड बाय 5 टोटल टेस्ट टाइम मिनट्स, ठीक है ना। ड्यूरेशन रहेगा आपका 10 मिनट का। स्टेप जो है वो आपका रहेगा, देखिए 10 मिनट का, ठीक है ना। वर्ड रहेगा आपका 2000/5 = 400। ग्रॉस स्पीड जो रहेगी वो आपकी 400/10 = 14 वर्ड पर मिनट। ऐसे ही क्राइटेरिया दिया गया है आपको कैलकुलेशन एरर का, ठीक है ना। तो मिस्टेक एरर जो है वो 250 रहेंगे आपकी। एरर वर्ड जो है आपके 250/5 = 50। नेट एरर जो है वो आपको 50/10 = 5 वर्ड पर मिनट। नेट स्पीड जो है आपकी 40 - 5 = 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपका रहेगा। रिलैक्सेशन फॉर एरर अलाउड, रिलैक्सेशन फॉर 5% एरर फॉर यूआर कैटेगरी, ठीक है ना। यूआर कैटेगरी के लिए 5% एरर रहेगा। रिलैक्सेशन फॉर 7% फॉर अदर कैटेगरी, और 7% जो एरर जो है उसमें क्या रहेगा आपका रिलैक्सेशन अदर कैटेगरी के लिए रहेगा। बात कर लूँ आपका, देखिए स्टेनो और स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए ड्यूरेशन 40 मिनट का रहेगा आपका। 10 मिनट्स फॉर डिटेक्शन ऑफ 800 वर्ड्स इन मेजर शॉर्ट हैंड, 18 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। ये आपको करना पड़ेगा। एवेल्यूशन क्राइटेरिया भी आपको दिया गया है, एग्जाम्पशन भी दिया गया है। फिर देख लीजिए फॉर टाइपिंग टेस्ट का दिया गया है, ड्यूरेशन यहाँ पर 10 मिनट का रहेगा, ठीक है ना। एवेल्यूशन क्राइटेरिया फॉर एसएससी वेयर्स इन द डिटेल्स regarding nature of mistakes and general instructions are given additional for the formula of calculation of typing speed as noticed, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रिलैक्सेशन दिया गया है आपको 5% दिया गया है जनरल कैटेगरी के लिए, और 7% जो दिया गया है आपका अदर कैटेगरी के लिए। तो इसको आप फिर से एक बार पॉज करके बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको समझ नहीं आया है तो आराम से इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बात कर लूँ मैं आपका, देखिए यहाँ पर जो कुछ एवेल्यूशन दिया गया है मार्क्स का, फुल मार्क्स आपको कब मिलेंगे और हाफ मार्क्स आपको कब मिलेंगे, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपको बता चुका हूँ। इसके बाद यदि मैं आपको बता दूं कि एग्जाम जो है वो आपका किन किन सिटियों में होने वाला, तो एग्जाम देख लीजिए आपका गुवाहाटी में होगा, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में होगा, छत्तीसगढ़ में रायपुर में होगा, दिल्ली में होगा, गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर में होगा, कर्नाटक में बेंगलोर में होगा। तो इसकी यदि बात कर ले आपका, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर में 3 जगह इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। एग्जाम सेंटर आपको इन 3 सिटी में ही मिलेगा। आपका यदि आपका इसमें नाम आना चाहिए और आपका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए, तो कम से कम इतने % मार्क्स जो है वो आपको यहाँ पे सिक्योर करने पड़ेंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स और SC/ST कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स यहाँ पर कंपलसरी हैं। इसी के बेस पर इससे ऊपर रहेंगे आपके या फिर इतने रहेंगे तो ही आपका नाम जो है वो आगे सिलेक्शन में होने वाला है। यदि इससे कम मार्क्स रहेंगे आपके तो सिलेक्शन में इसका आपका नाम जो है वो नहीं आने वाला है। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ जो है वो शेयर करना मत भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है, वहां पर भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं भर्ती इन्फॉर्मेशन के शॉर्ट फॉर्म में। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा जो है वो आपका चैनल है, वहां पर भी जो है आप जाकर जो है हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि ये फॉर्म आप बहुत जल्दी भर देंगे, ठीक है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहें, हमेशा अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।